1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। अब कुछ चैनल्स पर ये शॉर्ट चल रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया जाओ। हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं। हमने कुछ भी परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां हर दिन हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और इसकी वजह है वहां की हुकूमत की भारत से दुश्मनी वाली पॉलिसी, जिस पर वो 75 साल से चलता रहा है। लेकिन नेताओं की इस गलती की कीमत पाकिस्तान की भूखी जनता भुगत रही है इस वक्त, जिसके पास पेट पर पत्थर बांधकर सोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि मौत शरीफ की हुकूमत में जीने से बेहतर है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को आज की तारीख में हिंदुस्तान बेहतर दिखने लगा है। अवाम कह रही है कि काश हम हिंदुस्तान से अलग ना होते। जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन, एक आम इंसान जो है, इंसान की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे एक रोटी मिले अच्छी खाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हैं लोग उस तरफ भागते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो एरियाज़ थे, ये बेशक हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर के हो गए, बलूचिस्तान के हो गए, गिलगित के हो गए, लेकिन जब आप इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उनकी बेसिक्स को आप पूरा नहीं करेंगे, और जब आप उनको ऑप्शन भी नज़र आएगी, तो हर इंसान, कोई भी इंसान हो, इवन ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, लेकिन कोई भी इंसान हो वो ऐसे फैसले करने पे मजबूर हो जाता है। 2 रुपए, जब 2 रुपए पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने। हमसे जो हम जिन कौम से अलग हुए थे, जिस मुल्क से अलग हुए थे, वो कहाँ पर पहुँच गया आज? आज चाइना को देख ले, हमसे पहले आज़ाद हुआ था, कहाँ चला गया? हमसे तो स्ट्रॉन्ग आज अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज खुशियाँ मना रहा है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, भूखों मर रही है जनता वहां की, जिम्मेदार कौन है इस हालात के? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम काफ़ी डीप रूटेड है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो इनकी सेल्फ डिपेंडेंस ना होना है अपने अपने रिसोर्सेज पे, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कई सालों से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है, और आपने जो आइडेंटिफाई किया अपने प्रीएम्बल में, मैं आई वुड लाइक टू डिफर, क्योंकि इंडिया और इंडिया के साथ हमारी कोई जंग और ये सारी चीज़ें ये किसी की भी अभी प्रायोरिटी नहीं है। वजह ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल जो सियासी पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, दैट इज कंपेयर्ड टू नन अदर। और इस तरह के हालात हैं जो हम कहते हैं या सुनते हैं कि 71 के टाइम पर इस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ करती थी पाकिस्तान में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ट्रबल्स भी हैं, हमें टेररिज्म के मसले भी हैं। टीटीपी दोबारा यहाँ पर री इमर्ज हुई है और वो हमले करा रहे हैं, आपको पता है। आर्मी पब्लिक स्कूल के पास बाद कहा जाता है सेकंड मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट इन पेशावर जो अभी हुआ है, जो मस्जिद पे हमला हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है, टीटीपी ने किया है। तो उसके बाद सूरत हाल और भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं अब तक, वो ये है कि प्रायोरिटीज कुछ और है। प्रायोरिटीज आपस में सियासी लड़ाई है, चाहे वो अपोजिशन हो। अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो लोग भी एक उसी हवाले से वो अपनी एक सियासी जंग लड़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी उनके लोगों को पकड़ रहे हैं आए दिन। प्रायोरिटीज की बात कर रही है मोनारा, जिस तरह के हालात हैं उस आवाम के बारे में तो लग रहा है कि वहां कोई सोच ही नहीं रहा। प्रायोरिटी सबसे पहले किसी भी हुकूमत की क्या होनी चाहिए? वहां की आवाम, क्योंकि वही चुनकर आपको भेजते हैं उस किसी भी मुल्क पर राज करने के लिए, वही त्राहिमाम कर रही है। एब्सोल्युटली। तारिक फतेह सर, क्या लगता है आपको? मतलब लोग, जिसे गुनाह कहा जाता है इस्लाम में खुदकुशी करना, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कुछ दिन अगर और ऐसे गुजारे तो शायद उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, जब आपने इस्लाम और पाकिस्तान को जोड़ लिया और दुनिया भर के जो मसाइल हैं मुसलमानों के, वो आपने एम्ब्रेस कर लिया और अपने आप को दरियाई सिंध और पंजाब और इससे छोड़ के नकली अरब और नकली तुर्की और नकली फारसी बन के रहने की कोशिश की, तो यही होगा। जो मेजॉरिटी पाकिस्तान के बाशिंदे थे उनका तो आपने कत्लेआम किया 1971 में, जेनोसाइड कर दिया बांग्लादेश का, जहां
ईस्ट पाकिस्तान वाज द ओनली प्लेस दैट वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर पाकिस्तान। तो उसको छोड़ दीजिए। ये जब तक आप धर्म और सियासत को जोड़ के रखेंगे आपका यही हशर होगा। क्योंकि जब पूरी इस्लामी तारीख में जब भी आपने इस्लाम को इन्वोक किया है तो वहाँ तो रसूलुल्लाह की औलादों को मार दिया, उमय्यदों ने शहीद कर दिया। आप ऑटोमन्स को देखिए, आप फातिमाइज को देखिए, पूरा मिस्र खाली कर दिया। वो आके हिंदुस्तान में पनाह मिली उन्हें गुजरात स्टेट के अंदर। सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा हीरो है मुसलमानों का, उसने पूरी फातिमाइन डायनेस्टी ख़त्म कर दी। तो हमारे जहन में जब तक ये रहेगा कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह का इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो करते रहिए। फिर आपने जो जूते खाए हैं पिछले 50 साल के अंदर, आपको तो होश ठिकाने नहीं आते कि आपके यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। बाइसिकल पहले बन जाया करती थी, अब तो वो भी सुना नहीं बन रही। बस बाहर से एनिमल फूड, जो पैसे वाले हैं वो अपने पेट्स का खाना बाहर से मंगाते हैं। और पाकिस्तान की बात करें, जितने वर्किंग क्लास है वो पैसे पाकिस्तान को भेजता है, जितनी पाकिस्तान की एलीट है वो पैसा लेके बाहर भेज देती है। तो दिस इज अ कंट्री मेड फॉर द अपर क्लास, और इसमें आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क से। उसको कौन ढूंढता है? कभी पाकिस्तान में ये सोचा है किसी ने कि जो आम वर्किंग क्लास है उसकी क्या होगी जिंदगी? आपने एग्रीकल्चर ख़त्म कर दिया तो ये लोग, किसान लोग कहाँ जाएंगे? बोले इनको भेज दो सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, वहाँ से पैसे कमा के हमें भेजेंगे ताकि हमारी महंगी महंगी गाड़ियाँ चलती रहें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूलेस्ट सोसाइटी दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कि गरीबों का माल लूट के खाने वाले लोग अपनी उनके नौकरों के नौकर होते हैं। ये अंदाज़ा लगाइए कि वो बैठे हुए अपने घरों के अंदर शान और शौकत के महल बना के, कंपाउंड है और लेक है और एक टाइगर भी रखा हुआ है और पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये जेब देता है इस मुल्क को। ये देखे मौलवी साहब, खाने रोटी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये देखे क्या सूरत है। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। ये कैसे लड़ाई हो? देखो खाने के लिए, रोटी के लिए जानी है भाई, ये जो हालत है, ठीक है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार, ये हालात है। ले रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता।